So hello everyone, welcome back to my channel. So I am make sure that you are moving towards your dream. So let's start today's topic, that is exponent in power. So further starting this chapter, I want to show you something that in our maths NCERT of class 8, the exponent power is being described as very huge concept with scientific notations and blah blah things. So let's start with some solving questions. Basically, I'm not moving towards the exercise because well you all get being puzzled. So I am solving examples of the chapter exponent in power. So in this question here is written, express 9 to the power minus 3 as a power with a base 3. So simply you know that कि अगर पावर माइनस में है तो वो माइनस में ही अभी रहेगी. तो व्हाट वी विल डू, इसमें क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है कि बेस पूछा गया है. तो हमें इसको, ये जो एक हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक्सप्रेस करना है जब इसकी बेस हमें 3 बनाना है. तो सिंपली इतना इतना ईजी कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा. तो हम वी नो दैट कि अगर 3 की पावर 2 है तो इट मीन्स दैट 9 आएगा. ठीक, तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे. व्हाट वी विल डू दैट 3 की पावर 2 एंड हमें जो एक्सपोनेंट दिया गया है -3, जैसे क्वेश्चन में दिया ही गया है दिस एक्सपोनेंट. ठीक, तो हम इसमें पावर रख देंगे -3 की. एंड अब यू नो दैट ये एक हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े ही हैं. जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे लिखा है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. सिंपली वी विल डू मल्टीप्लाई. तो 3 2 6 इज 6 एंड जो माइनस का साइन है वो हम कैरी ले लेंगे. दिस इज -6 एंड दिस विल बी आवर आंसर. फर्दर इसी की तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो सिंपली हमें ये कुछ इक्वेशन दिए गए हैं. अभी स्टार्टिंग में हमने देखा ही है कि दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इक्वेशंस. आपको बहुत सारे इक्वेशन इस चैप्टर में सॉल्व करने पड़ेंगे एंड दिस नीड अ लॉट्स ऑफ माइंड एंड टाइम ऑल्सो. तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है -2 की पावर -3 एंड इंटू -2 की पावर -4. तो पहले तो हम आप इसको ऑब्जर्व करो. स्टेप 1 हमारा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको हम ऑब्जर्वेशन करें. देन स्टेप 2 विल बी हमें इवेल्यूट करना है कि इस पर हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं. बेसिकली मैं इस चैप्टर के बारे में बात कर रही हूँ, इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में. इसमें लॉ लगेंगे, बहुत सारे लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के. मे बी देयर आर 5 6 हाँ 7 लॉज हैं मे बी. इफ़ आई एम रॉन्ग सो आई एम सॉरी, बट जहाँ तक मुझे पता है 7 लॉज होते हैं. एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, डिवीज़न में भी लगता है, एक पावर के ऊपर पावर होती है, ये सब होते हैं. तो मैं लॉज भी आपको पढ़ाऊँगी, अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी. तो अभी हम इस इक्वेशन के ऊपर वर्क करते हैं कि जहाँ पे बेस सेम है तो यू नो दैट पावर प्लस हो जाएगी. और वहीं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिवाइड का साइन दिया गया. और डिवाइड का साइन अगर ऐसे है तभी पावर माइनस नहीं होगी. अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसे होता है इक्वेशन तभी भी पावर माइनस ही होती. ठीक, तो डिवाइड जब भी आए, जैसे कि इसमें भी डिवाइड ही हो रहा है और इसमें भी डिवाइड हो रहा है, तो पावर हमेशा माइनस रहेगी. सो लेट्स सॉल्व इट. तो पावर हमारी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे. तो हम एक सिंपल एक बेस ले लेंगे. दोनों जगह बेस सेम है तो हम एक बेस उठा लेंगे यहाँ से. और ये जो हमें पावर दी गई है -3 और -4, इसको हम प्लस कर देंगे. ओके ठीक, अब यू नो दैट कि 4 + 3 यहाँ पे प्लस और माइनस आ गए, दो साइन आ गए ना. तो वी विल हम ब्रैकेट में ले लेंगे. ठीक, तो ये हो जाएगा -4. अब माइनस माइनस है, यू नो डेट माइनस माइनस प्लस होता है. तो हम 4 + 3 कर देंगे, दैट इज़ 7. 2 की पावर, अब देखो कौन सा बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 4 है, लेकिन बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन कैरी करेंगे एंड इट विल बी 2 की पावर -7. अब हम पावर को -7 में नहीं छोड़ सकते हैं. अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो वी कांट डू एनीथिंग. बट हमारा आंसर अगर माइनस में तो ये माना नहीं जाएगा. व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रेसिप्रोकलेट. अगर पावर माइनस में हो गई हम इसको 1/2 एंड पावर अभी यहाँ पे माइनस रहेगी. ठीक, एंड ये हो जाएगा
ओके सॉरी, हियर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक दैट आई हैव डन कि यहाँ पे एक माइनस हमें साइन पुट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का साइन, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। और यहाँ पे जो माइनस है ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर लिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर बचा है दैट इज़ 1/-2⁻⁷। ठीक, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, हाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ इसका पावर 7 हो जाएगा। ओके, देयर विल बी नो माइनस। ओके, अब हम बढ़ते हैं फर्दर क्वेश्चन पे, दैट इज़ ये डिवीज़न का क्वेश्चन है। और अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि इसमें माइनस होगा, तो हम एक बेस ले लेंगे, दोनों में बेस सेम है तो हम 4 उठा लेंगे एक। ठीक, अब 5 है और -6 है, व्हाट वी विल डू दैट माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -6 पहले से दिया गया है और डिवाइड है तो हमें माइनस करना है एज पर द रूल गिवन इन द बुक। एंड तो सिंपली इसको हम इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 की पावर 5 + 6। ओके, इसको हम प्लस करेंगे, दैट विल बी 11। 4 की पावर 11, 4 to the power 11 is the answer. Okay, so this was the concept of simplifying and writing in exponential form. तो अभी हम further question को भी try करेंगे। सो हेयर आई हैव विद थर्ड, हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है हमें। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 1025.63। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मेरा अपना एक 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है, जिसमें हम 2 स्टेप में इसका आंसर ला सकते हैं। और 2 स्टेप है ही सिंपली, बुक्स में यही दिया गया है इस तरह का, इस टाइप का सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट है, फिर इसको हम इनटू में करेंगे, 3 डिजिट बच रही है तो हमारा आ जाएगा 30। हम प्लस का साइन रखेंगे, फिर हम ज़ीरो लेंगे, तो ज़ीरो तो एज इट इज़ हम लिख देंगे, देन प्लस। ओके, 2 × 10 + 5 × 1, इट विल बी 1। देन हम इसके बाद, अब सारी चीज़ें आती हैं पॉइंट के बाद, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिक्रीजिंग प्रोसेस में जाएंगे। ठीक, +6 × 1 + 3 × 10, ये डिक्रीजिंग प्रोसेस में जा रहा है। ठीक, ये प्रोसेस चलता है। तो इसमें यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद ये नेगेटिव में जाएगा और फ्रैक्शन में जाएगा। अब हम इसको दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं इसको 1 × अब देखो ये 10 का बेस का भी एक हिस्ट्री है, 10 के बेस को भी इन्वेंट करा गया है, क्योंकि हम इसकी जगह और भी बेस ले सकते थे, वी कैन टेक 60, वी कैन टेक 1000, बट हमने 10 का बेस क्यों लिया, इसकी भी हिस्ट्री है एंड मैं इसको आपको लेटर में बताऊंगी। ठीक, एंड यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 3 पावर 3। इसी माइनस में जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद होता तो ये माइनस में जाता। एंड हियर वी विल सिंपली राइट 0 + 2 × 10 एंड इसकी पावर जाएगी 1। नो, इट विल बी, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्ट होती है। यहाँ पे क्या होगा, 5 × 10 की पावर 0 हो जाएगी। ज़ीरो, अगर किसी नंबर की पावर, किसी बेस की पावर 0 है तो सिंपली आपको ये याद रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल m की पावर 0, इसका मतलब है आंसर 1 होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की पावर 0 है तो हमेशा 1 होता है, ये आपको की पॉइंट टू रिमेंबर। एंड अब बात होती है कि पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद व्हाट विल बी राइट, तो 6
इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो बेसिक चेंज क्या है कि पॉइंट के बाद ही सारा चेंज आता है, पॉइंट के बाद ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, पॉइंट के बाद ही नेगेटिव होता है। तो हमें बात करनी, तो पॉइंट आफ्टर पॉइंट की पॉइंट्स ट्रिम्बर इज फ्रैक्शन एंड देन नेगेटिव। ठीक, ये आपको याद रखना है। सो दिस वॉज द एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। लेट्स मूव टू दैट। सो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब इसकी नीड क्या पड़ी साइंटिफिक नोटेशन की। तो देखो, अगर जैसे कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स बहुत बड़े तरीके से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 बिलियन लिखना है, तो भाई 1 बिलियन लिखने के लिए यू विल वेस्ट योर टाइम कि हम 0 उस पर ऐड करते रहे। नो, उसके लिए ही साइंटिफिक नोटेशन को इन्वेंट करा गया है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज सिंपली इन्वेंटेड टू राइट लार्ज नंबर इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, तो we find that very smaller numbers can be expressed in standard form by shifting the decimal to the right। इसमें हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट करके हम स्मॉलर डिजिट में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि 1 बिलियन है तो 1 मिलियन है। ठीक, उसमें ज़ीरोज़ जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसको तब आपको पता होना चाहिए। देन हम उसको जैसे कि 6 बिलियन है, 6 मिलियन है। ठीक, 6 मिलियन है, तो इसमें क्या होगा कि 6 इंटू 10 और जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो आ जाएगा, हम इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक, जितने भी ज़ीरोज़ होंगे। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें इसमें डेसिमल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही डेसिमल लगा है। अगर पहले से ही डेसिमल लगा है तो एक रूल है, जो आंसर आपका आएगा वो माइनस में रहेगा। ठीक, नेगेटिव में रहेगा आंसर। और इसमें क्या रूल है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें पॉइंट लास्ट में लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद उसको काउंट करके हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक, इसमें हमें खुद से लगाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव में जाएगा और ये नेगेटिव में जाएगा बिकॉज ऑफ पॉइंट। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। लेट मी काउंट इट, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 7 एंड ओके इट इज़ क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2, ओके हाँ ये 0 21, तो देयर आर बेसिकली 6 ज़ीरोज़। तो हम क्या करेंगे, अब बेस 10 है। ओके, अब हम बेस 10 की भी मैं आपको बता देती हूँ पावर 10 की क्या नीड पड़ी। सिंपली noticing any number can be expressed as a decimal number between 1 and 10 including 1 but excluding 10 multiplied by a power of 10। such a form of number is called standard form। तो standard form को ही 10 को, इसीलिए standard form है, 10 को बेस माना गया है। एंड साइंटिफिक नोटेशन में इसका बहुत ज़्यादा काम है। एंड साइंटिफिक नोटेशन यू नो दैट लार्जर नंबर्स को स्मॉलर फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को इन्वेंट किया गया। ठीक, अब इसका आंसर कैसे जाएगा, हम ले लेंगे जो हमारा मूल नंबर है, मतलब बेसिकली जो उस नंबर को हमें ये 21 हमारा नंबर है। ठीक, दिस 21 इज़ आवर नंबर एंड इसमें अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 2.1 इंटू 10 की पावर -6, मैंने बोला ना पॉजिटिव में, नेगेटिव में जाएगा, ये एक्चुअली ऐसे है 0 और 21। ओके, अब हम इस पे जाते हैं। व्हाट इज़ इन दिस, हमें इस पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट वी विल डू, अब जितने भी नंबर हमने लीव करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगी।
क्यों अब इसमें ये पॉजिटिव में आएगा और ये नेगेटिव में आएगा। तो इतने सही चेंजेस थे साइंटिफिक नोटेशन में कि अगर डेसिमल आपको क्वेश्चन में लगा हुआ है तो वो आंसर आप नेगेटिव में रखेंगे, उसकी पावर आपकी हमेशा नेगेटिव में रहेगी। और अगर पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट लगाना है लेफ्ट साइड में एंड लेफ्ट टू राइट, एंड वो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। तो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो, एंड हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आएँ, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एंड हम जाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ that was chapter that is direct and inverse variation को मैं आपको पढ़ाऊँगी. So let's move to, thank you.